जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? जिनका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है, केवल वही देख पाएंगे आज का इस दिव्य संदेश। आपका अच्छा समय आने वाला है। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आप देखने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर की परीक्षा अब अंतिम चरण पर है। आपको यहाँ पर बहुत खुश होने के लिए कहा जा रहा है। आज के दिव्य संदेश को वही लोग आकर्षित कर पाएंगे जिनके लिए इसमें मैसेज आया है, अन्यथा जिनके लिए इसमें मैसेज नहीं है, वे इस वीडियो तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वे इसे अपने तक पहुंचा नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें उनका कोई संदेश नहीं है। डिवाइन ने इस वीडियो में उनके लिए कोई मैसेज नहीं दिया है। आप इस वीडियो तक आए हैं तो इसका मतलब इसमें आपका संदेश है। इसमें जो एक एक शब्द आज बताई जा रही है वह आपसे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में यह सारी बातें आपके जीवन में सत्य होने वाली हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द यह सत्य होने वाला है। आपके पास बहुत सारे अच्छे संदेश आने वाले हैं। कहीं से बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी जिसे आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। यह अचानक से आपके पास आएगा। पहला संदेश यह है कि आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। डिवाइन आपको यह संदेश दे रहे हैं। आपके पास बहुत सारे टैलेंट हैं जिन्हें आप और बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। दूसरा संदेश यह है कि आने वाले समय में आपके पास धन की वर्षा होगी। आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे और आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो यह महसूस करता है कि आप उनके लिए बहुत भाग्यशाली हैं। वे शायद यह बात खुलकर नहीं कह पाते, लेकिन वे आपको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके बाद डिवाइन आपको यह भी कह रहे हैं कि अपने साथ थोड़ा समय बिताएं और अपनी आत्मा को ठीक से समर्पित करें। आप बहुत बिजी रहते हैं, अपनी फैमिली या काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। इसलिए आपको खुद से प्यार करने और समय देने के लिए कहा जा रहा है। आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपके स्टाइल को कॉपी कर रहा है। कोई बहुत ध्यान से आपको फॉलो कर रहा है और वह आपके बारे में बहुत सारी बातें सीख रहा है। कुछ लोग आपके बारे में गॉसिप भी कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि ये लोग कुछ समय में खुद समझेंगे कि उन्होंने आपके बारे में गलत सोचा है। अंतिम संदेश यह है कि आपके पास एक रॉयल मिशन है। आपको इस जीवन में एक बड़ा काम करना है और आप उसे जरूर पूरा करेंगे। अगले 72 घंटों में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है जिसे आप बहुत समय से चाह रहे थे। आपकी फैमिली और आसपास के लोग आपके बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपकी कदर बढ़ने वाली है। आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आपके समय का आना बहुत निकट है। आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होने वाले हैं और आपके अच्छे कर्मों के फल आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। आने वाले समय में धन की स्थिति में सुधार होगा और आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। आपका समय अब आने वाला है। इस समय आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ेंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी सारी चीजें करने के बावजूद आप कैसे हंस रहे हैं? आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं? आप और आपका पार्टनर अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है। आज जो संदेश आया है वह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बहुत ही खास और स्पेसिफिक है। शायद यही कारण है कि माँ काली ने यह दिव्य संदेश आप तक पहुँचाया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना आवश्यक है। जब आप इसे पूरा सुनेंगे तो आप खुशी से झूम
उठेंगे। आप नाचने लग जाएंगे, गाने लग जाएंगे। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छी खबर आई है। कुछ बड़ी बातें आपको आज पता चलेंगी, जिन्हें जानकर आप बेहद खुश हो जाएंगे। यह संदेश आपके लिए आया है। इसका मतलब यह है कि आपके शत्रु, आपके आसपास के जलने वाले लोग बहुत परेशान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि उनके द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वे खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, अपने ही आप को थप्पड़ मार रहे हैं, क्योंकि उनकी हालत खराब हो गई है। उन्होंने आपको तकलीफ देने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उनके जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा है। उन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन अब वही गड्ढा उनके लिए बन गया है। दिन पर दिन उनकी स्थिति खराब होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने आपको और आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने आपके जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति को लाकर आपके और आपके पार्टनर के बीच दरार डालने की कोशिश की। वे आपके रिश्ते को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर चुके हैं, लेकिन वे नाकामयाब रहे। आपका रिश्ता मजबूत है, भले ही आप दोनों में कभी कभी झगड़े होते हों, लेकिन आपके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान बना हुआ है। चाहे कितनी भी साजिशें रची जाएं, कितनी भी कोशिशें की जाएं, आपका प्यार अटूट है। यह संदेश आपको यह बताने के लिए आया है कि आपके और आपके परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए थे, लेकिन वे सभी असफल हो गए। माँ काली कह रही हैं कि तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे लिए पर्दे के पीछे कितनी सारी चीजें हो रही थी। उन्होंने तुम्हारी रक्षा की, तुम्हें हर मुश्किल से बचाया। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जब तुम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी, क्योंकि तुम खुद भी एक सकारात्मक आत्मा हो। तुमने हमेशा अच्छा किया, इसलिए अच्छे परिणाम तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जो लोग नकारात्मकता फैलाते हैं, वे खुद ही अपनी बुरी ऊर्जा में फंस जाते हैं, लेकिन जो लोग अच्छाई के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि स्वतः आती है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में आई हैं, वे शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। बस अपने विश्वास को बनाए रखो, अपने अच्छे कर्मों को जारी रखो और कभी भी हार मत मानो। तुम जितना दूसरों की भलाई के बारे में सोचोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारी उन्नति होगी। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी तुमने खोया था, वह 10 गुना होकर लौटेगा। कुछ लोग इस बदलाव को देखकर जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का संकेत है। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तुम्हारे शत्रु अब हार मान चुके हैं। वे समझ चुके हैं कि उनकी कोई भी चाल अब काम नहीं आएगी। उन्होंने जो भी किया, वह उनके ही खिलाफ चला गया। वे जितनी कोशिश कर रहे थे तुम्हें गिराने की, उतना ही तुम और ऊंचाई पर उठते जा रहे हो। तुम्हारी तरक्की देखकर वे हैरान हैं, परेशान हैं, जलन में घुल रहे हैं। उनके मन में डर बैठ चुका है कि कहीं उनकी असलियत सबके सामने न आ जाए। अब उनका पर्दाफाश होने वाला है। जो उन्होंने तुम्हारे लिए बुरा चाहा था, अब वही उनके साथ हो रहा है। तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। हर जगह से तुम्हारे लिए खुशखबरी आ रही है। जो भी अटके हुए काम थे, वे अब पूरे होंगे।
जो भी अवसर तुम्हारे हाथ से निकल रहे थे, वे अब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने अंदर के आत्मविश्वास को और मजबूत करो, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। माँ काली का हाथ तुम्हारे सिर पर है। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर बाधा खत्म हो जाएगी। अब तुम्हें अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों की तरफ ध्यान देना है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। वे देखेंगे कि तुम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो और वे खुद ही डरकर हट जाएंगे। उनका अहंकार टूट चुका है, उनकी सारी योजनाएं फेल हो चुकी हैं। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आने वाली है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मकता थी, वह अब दूर हो रही है। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे अब खुद ही उलझ चुके हैं। उनकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। जो भी तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे, वे अब खुद पछता रहे हैं। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत करके खुद के लिए ही परेशानी खड़ी कर ली। तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आ रही है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो भी तुमने मेहनत की है, उसका पूरा फल तुम्हें मिलेगा। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुमने जो भी तकलीफें सही हैं, अब उनका अंत हो रहा है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही रास्ता छोड़ने वाले हैं। वे देख रहे हैं कि उनकी सारी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। माँ काली ने तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकता को हटा दिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ और सफलता आएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब खत्म हो रही हैं। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए ब्रह्मांड के सारे रास्ते खुल चुके हैं। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारे पास वह ऊर्जा है जो किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकती है। तुम्हें अब किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में केवल तरक्की ही तरक्की होगी। तुम्हें अपने आसपास के संकेतों पर ध्यान देना होगा। माँ काली तुम्हें इशारे दे रही है कि अब समय बदल गया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम्हें अपने मन की आवाज सुननी होगी। तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। जो भी तुम्हारे लिए सही है, वह अब तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे रास्ते से सारी रुकावटें हट चुकी हैं। अब कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं है। जो भी तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही नीचे गिर रहे हैं। उन्हें अब समझ में आ गया है कि उनकी बुरी सोच का अंजाम क्या होता है। अब तुम्हें सिर्फ अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से जीना होगा। अब तुम्हारे पास वह अवसर है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। तुम्हारे सपने अब हकीकत बनने वाले हैं। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, वे अब देखेंगे कि तुम कितने मजबूत हो। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम और भी ऊंचाई पर पहुंच गए हो। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वे पछता रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम्हें
उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे लिए अब नई खुशियों का दौर शुरू हो चुका है। अब तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम बहुत ही खास हो। तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अब केवल सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हें कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। जो भी लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, वे अब खुद ही नीचे गिर चुके हैं। अब समय तुम्हारा है। अब तुम्हें बस अपने सपनों को पूरा करने में ध्यान लगाना है। अब तुम्हारे लिए हर रास्ता खुल चुका है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है। तुमने जो भी मेहनत की थी, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे जीवन में अब केवल अच्छे लोग आएंगे। जो भी तुम्हारे लिए सही है, वही अब तुम्हारे पास आएगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल तरक्की ही तरक्की होगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब तुम्हें बस अपनी ताकत को पहचानना है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, वे अब खुद ही अपनी चालों में फंस चुके हैं। अब समय बदल चुका है। अब तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुल चुके हैं। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और आगे बढ़ते जाना है। तुमने जो भी संघर्ष किया, वह बेकार नहीं जाएगा। हर एक परेशानी जिसने तुम्हें रोका, उसने तुम्हें और मजबूत बनाया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु अब पीछे हट चुके हैं। वे जानते हैं कि वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। जो लोग तुम्हारी निंदा करते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करने को मजबूर हो चुके हैं। वे देख रहे हैं कि तुम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मशक्ति अब सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ चुके हैं। अब तुम्हारे रास्ते से सभी अड़चनें हट चुकी हैं। जो चीजें पहले रुकी हुई थी, वे अब आगे बढ़ने लगी हैं। तुम्हें केवल अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे जीवन में धन, सफलता और खुशहाली का आगमन होने वाला है। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है। तुम्हारी कड़ी मेहनत अब रंग लाने लगी है। तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं आई थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब देख रहे हैं कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हारी काबिलियत अब सबके सामने आ चुकी है। अब तुम्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम्हारे विचारों को महत्व देंगे। तुम जहां भी जाओगे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से खत्म कर देना है। जो भी तुम्हें पीछे खींच रहा था, उसे अब छोड़ देना है। तुम्हें अब केवल अपने भविष्य की ओर ध्यान देना है।
तुम्हारे लिए अब नए अवसर आने वाले हैं। तुम्हें हर मौके का पूरा फायदा उठाना है और अपनी क्षमताओं को साबित करना है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि आने वाली है। तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हें केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही गिर चुके हैं। तुम्हें अब बस आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे जीवन में जो भी देरी हो रही थी, वह अब खत्म हो रही है। अब तुम्हारे हर प्रयास का फल मिलने वाला है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास है, वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से निखारो और अपने सपनों को साकार करो। तुम्हारे लिए अब कोई भी चीज असंभव नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में हर मुश्किल का हल मिलने वाला है। जो भी बाधाएं थी, वे अब दूर हो चुकी हैं। तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हारी कड़ी मेहनत अब रंग लाने लगी है। अब तुम्हारे लिए नए रास्ते खुल चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। जो भी चीजें तुम्हें रोक रही थी, वे अब समाप्त हो गई हैं। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हें सफलता मिलेगी। अब तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद ही हार मान चुके हैं। तुम्हें बस अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। तुम्हारे लिए अब हर रास्ता खुल चुका है। अब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य की दिशा में बिना रुके बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे लिए अब हर सफलता संभव है। तुम्हें बस अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने काम को पूरे मन से करना है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आ चुकी है। तुम्हें बस अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से खत्म कर देना है। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे पास अपार क्षमताएं हैं, जिन्हें अब पूरी तरह से निखारने का समय आ गया है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हें बस अपनी मेहनत को जारी रखना है। तुम्हारे लिए अब हर सफलता का द्वार खुल चुका है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे लिए अब सब कुछ सकारात्मक होगा। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। तुम्हारे लिए अब हर सफलता संभव है। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं आने वाली हैं। तुम्हें बस अपने मन की शक्ति को पहचानना है और अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहना है। तुम्हारे लिए अब कोई भी चीज असंभव नहीं है। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से खत्म कर देना है। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना होगा। तुम्हारे पास अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें अब पूरी तरह से निखारने का समय आ गया है। तुम्हें बस अपने
आत्मविश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अब तुम्हारे लिए हर सफलता संभव है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने हर काम को पूरे मन से करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे लिए अब सब कुछ सकारात्मक होगा। तुम्हें बस अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हारे लिए हर सफलता संभव है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने हर काम को पूरे मन से करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई थी वे अब समाप्त हो रही हैं। हर समस्या का हल धीरे धीरे निकल रहा है और अब तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। जो भी परिस्थितियां तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी वे अब खत्म हो रही हैं। तुम्हारे सामने अब केवल संभावनाएं हैं और तुम्हें इनका पूरा लाभ उठाना है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानो। तुमने अब तक जो मेहनत की है उसका परिणाम जल्द ही मिलेगा। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अब समय है खुद पर विश्वास करने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। तुम जितनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। हर परिस्थिति से सीखते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी ताकत को पहचानने लगे हैं। तुम्हारी प्रगति देखकर वे हैरान हैं। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब हार मान चुके हैं। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगी है। तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो चीजें पहले असंभव लग रही थी वे अब आसान होती जा रही हैं। तुम्हें अब बस अपने सपनों की तरफ ध्यान केंद्रित करना है। जितना अधिक तुम सकारात्मक सोचोगे उतना ही तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। अब तुम्हें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन से काम करना होगा। तुमने जितनी भी तकलीफें झेली हैं वे अब तुम्हें और मजबूत बना चुकी हैं। अब तुम्हारे पास अनुभव भी है और आत्मविश्वास भी, जिससे तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में अब खुशियां आने वाली हैं। तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हारे लिए अब हर रास्ता खुल चुका है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है और अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ना है। अब तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम जो भी सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनती है। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। अगर तुम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं आने वाली हैं। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब रंग लाने वाला है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी लगन से काम करना है।
अब तुम्हारे लिए सब कुछ आसान होने वाला है। जिन चीजों को पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की है, वे अब तुम्हें मिलने वाली हैं। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। जो भी समस्याएं थी, वे अब खत्म हो रही हैं। तुम्हें बस अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना है। तुम्हारे लिए अब हर सफलता संभव है। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से छोड़ देना है। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हें पीछे खींच रहे हैं, उन्हें अब खत्म करना होगा। तुम्हें बस अपने सपनों की तरफ ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। अब तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है और तुम्हें इसका पूरा लाभ मिलने वाला है। अब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। अब तुम्हारे लिए हर सफलता संभव है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। जो भी परेशानियां थी, वे अब दूर हो चुकी हैं। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अब तुम्हें अपनी पूरी शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। तुम्हें बस अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। जो भी चीजें तुम्हें रोक रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हें सफलता मिलेगी। अब तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद ही हार मान चुके हैं। तुम्हें बस अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। तुम्हारे लिए अब हर रास्ता खुल चुका है। अब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य की दिशा में बिना रुके बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे लिए अब हर सफलता संभव है। तुम्हें बस अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने काम को पूरे मन से करना है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आ चुकी है। तुम्हें बस अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से खत्म कर देना है। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे पास अपार क्षमताएं हैं, जिन्हें अब पूरी तरह से निखारने का समय आ गया है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अब तुम्हारे लिए हर सफलता संभव है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने हर काम को पूरे मन से करना है।
तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे लिए अब सब कुछ सकारात्मक होगा। तुम्हें बस अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हारे लिए हर सफलता संभव है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने हर काम को पूरे मन से करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। जो सपने तुमने देखे थे वे धीरे धीरे सच होने लगे हैं। तुम्हें बस अपनी दिशा में अडिग रहना है, अपने फैसलों पर विश्वास रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। जो कठिनाइयां पहले असंभव लग रही थी वे अब आसान होती जा रही हैं। अब तुम्हें हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखना होगा। हर कठिनाई के पीछे एक सीख छिपी होती है और तुम्हें उसे अपनाकर खुद को और मजबूत बनाना है। अब तुम्हारी राह में कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। तुम जितनी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाओगे उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। तुम्हारी सफलता अब केवल कुछ ही कदम दूर है। बस तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। अब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने सपनों की दिशा में पूरी लगन से आगे बढ़ना होगा। कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें बस अपने मन को स्थिर रखना है और अपनी काबिलियत पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में अब बदलाव आ रहे हैं और ये बदलाव तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें अब अपने डर को पूरी तरह से त्याग देना होगा। जो भी चीजें तुम्हें रोक रही थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हें पूरी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हारी सफलता अब नजदीक है। तुम्हें बस अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की दिशा में बिना रुके चलते रहना है। कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी ताकत को पहचानने लगे हैं। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब रंग लाने वाला है। तुम्हें बस अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारे लिए अब हर रास्ता खुल चुका है। तुम्हें बस अपने सपनों की दिशा में बढ़ते रहना है और बिना रुके प्रयास करते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अब तुम्हारे लिए हर सफलता संभव है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने हर काम को पूरे मन से करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे लिए अब सब कुछ सकारात्मक होगा। तुम्हें बस अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से खत्म कर देना है। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे पास अपार क्षमताएं हैं जिन्हें अब पूरी तरह से निखारने का समय आ गया है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे लिए सब कुछ आसान होने वाला है। जिन चीजों को पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की है वे अब तुम्हें मिलने वाली हैं। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना है।
अब तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। जो भी समस्याएं थी वे अब खत्म हो रही हैं। तुम्हें बस अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना है। तुम्हारे लिए अब हर सफलता संभव है। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से छोड़ देना है। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हें पीछे खींच रहे हैं, उन्हें अब खत्म करना होगा। तुम्हें बस अपने सपनों की तरफ ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। अब तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है और तुम्हें इसका पूरा लाभ मिलने वाला है। अब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। अब तुम्हारे लिए हर सफलता संभव है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। जो भी परेशानियां थी वे अब दूर हो चुकी हैं। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अब तुम्हें अपनी पूरी शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। तुम्हें बस अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। जो भी चीजें तुम्हें रोक रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हें सफलता मिलेगी। अब तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद ही हार मान चुके हैं। तुम्हें बस अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। तुम्हारे लिए अब हर रास्ता खुल चुका है। अब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य की दिशा में बिना रुके बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे लिए अब हर सफलता संभव है। तुम्हें बस अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने काम को पूरे मन से करना है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आ चुकी है। तुम्हें बस अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से खत्म कर देना है। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे पास अपार क्षमताएं हैं, जिन्हें अब पूरी तरह से निखारने का समय आ गया है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंचने वाली है। जो सपने तुमने देखे थे, वे अब साकार होने लगे हैं। तुम्हें बस अपनी मेहनत को जारी रखना है और अपने लक्ष्य से कभी भी भटकना नहीं है। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हें बस अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे मन से मेहनत करनी है।
तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अब खुद पर पूरा विश्वास करना होगा। तुम्हारे पास वह सारी क्षमता है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपनी पूरी लगन के साथ आगे बढ़ना है। अब तुम्हारे सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। जो भी मुश्किलें तुम्हें रोक रही थी, वे अब खुद ब खुद खत्म हो रही हैं। तुम्हें बस अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहना है। तुम्हें हर दिन एक नए उत्साह के साथ जीना होगा। जो चीजें तुम्हें कल मुश्किल लग रही थी, वे अब आसान होती जा रही हैं। तुम्हें बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है और अपने रास्ते पर बिना रुके चलते रहना है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे सपने अब धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने हर काम को पूरी निष्ठा के साथ करना है। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। हर नई सुबह तुम्हारे लिए नई उम्मीदें लेकर आती है। तुम्हें बस अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की दिशा में पूरी लगन से काम करना है। तुम्हारी सफलता अब बहुत करीब है। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से खत्म करना होगा। जो भी चीजें तुम्हें रोक रही थी, वे अब कोई मायने नहीं रखती। तुम्हें बस अपने सपनों की ओर ध्यान देना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं आ रही हैं। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाने वाली है। अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। तुम्हें बस अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहना होगा। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। तुम्हें बस अपनी मेहनत को जारी रखना है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारे लिए अब हर सफलता संभव है। तुम्हें बस अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और बिना रुके मेहनत करनी है। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें सफल बनाने के लिए चाहिए। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। अब तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होगी। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से छोड़ देना है। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हें पीछे खींच रहे हैं, उन्हें अब खत्म करना होगा। तुम्हें बस अपने सपनों की तरफ ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां होंगी। तुम्हें बस अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने हर काम को पूरी निष्ठा से करना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है और तुम्हें सफलता मिलने वाली है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद ही हार मान चुके हैं। तुम्हें बस अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। अब तुम्हारे लिए हर रास्ता खुल चुका है। तुम्हें बस अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। अब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। अब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपने सपनों
को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। अब तुम्हारे लिए हर सफलता संभव है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। जो भी परेशानियां थी वे अब दूर हो चुकी हैं। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अब तुम्हें अपनी पूरी शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। तुम्हें बस अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। जो भी चीजें तुम्हें रोक रही थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हें सफलता मिलेगी। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से खत्म कर देना है। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे पास अपार क्षमताएं हैं जिन्हें अब पूरी तरह से निखारने का समय आ गया है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आ चुकी है। तुम्हें बस अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अब तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। जो भी अड़चनें तुम्हें अब तक रोक रही थी वे अब कोई मायने नहीं रखती। तुम्हें बस अपने सपनों की ओर ध्यान देना है और अपने भीतर की असीम ऊर्जा को पहचानना है। हर दिन एक नया अवसर है और हर नया अवसर तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आता है। तुम्हें बस अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करना है। सफलता अब तुम्हारे बहुत करीब है। बस तुम्हें अपनी मेहनत को जारी रखना है। तुम्हारे पास हर वह गुण है जो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना होगा और बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहना होगा। कभी कभी जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन वे हमें और मजबूत बनाने के लिए ही होती हैं। तुम्हें बस यह समझना होगा कि हर मुश्किल के बाद एक नई राह खुलती है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और पूरे जोश के साथ अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। जो भी सपने तुमने देखे थे वे अब धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने कार्यों में निरंतरता रखनी है। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा टिकने वाली नहीं है। तुम्हारे इरादे मजबूत हैं और तुम्हारी मेहनत तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने वाली है जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और पूरे समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई सीख लेकर आता है। तुम्हें बस इस सीख को अपनाना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तुम्हारे पास जो भी क्षमताएं हैं उन्हें पहचानना होगा और उनका सही उपयोग करना होगा। तुम्हारे जीवन में अब बस सफलता ही सफलता होगी। तुम्हें बस अपने कार्यों को पूरी मेहनत और लगन के साथ करना है। अब तुम्हारे लिए हर असंभव चीज संभव होने वाली है।
तुम्हें बस अपनी सोच को सकारात्मक रखना है और आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से खत्म कर देना है। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वे अब कोई मायने नहीं रखते। तुम्हें बस अपने सपनों की ओर ध्यान देना है और बिना रुके, बिना थके मेहनत करनी है। अब तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आने वाली है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपनी पूरी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अब तुम्हारे लिए हर सफलता संभव है। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास नहीं होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। अब तुम्हें अपने जीवन में केवल सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना होगा। जो भी नकारात्मक चीजें हैं, उन्हें छोड़कर सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। अब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हें अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना होगा। अब तुम्हारी मेहनत तुम्हें वह सब कुछ दिलाने वाली है जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी सफलता अब तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हें बस अपनी मेहनत को जारी रखना है और अपने हर काम को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करना है। अब तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगी। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। अब तुम्हारे लिए सफलता की कोई सीमा नहीं है। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से भुला देना होगा। तुम्हें अपने सपनों की ओर ध्यान देना होगा और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिना किसी झिझक के आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगी है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां और सफलता होगी। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें वहां ले जाने वाली है जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुमने खुद को हमेशा से देखा था। तुम्हें बस अपनी लगन को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तुम्हें बस अपनी सोच को सकारात्मक रखना है और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब तुम्हारे लिए हर राह आसान होने वाली है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की दिशा में पूरी मेहनत के साथ बढ़ते रहना है। अब तुम्हारी मेहनत तुम्हें तुम्हारे सपनों तक जरूर पहुंचाएगी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। गांव के लोग अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे, लेकिन हर किसी के मन में एक अनजाना डर समाया हुआ था। कहीं दूर से ढोल की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। इस आवाज के साथ ही गांव के कुछ बुजुर्ग लोग चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। बुजुर्गों में सबसे अनुभवी रामदीन ने अपनी गहरी आवाज में कहा, ये आवाज सुनी तुम लोगों ने? ये वैसी ही है जैसी सालों पहले सुनी थी, जब वो घटना हुई थी। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ के चेहरों पर चिंता के भाव थे तो कुछ इसे महज एक इत्तेफाक मान रहे थे। लेकिन बूढ़े लोगों को पता था कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। चौपाल पर बैठा किशन, जो हमेशा नई बातों में दिलचस्पी रखता था, बोला, बाबा, कौन सी घटना की बात कर रहे हो? रामदीन ने एक गहरी सांस ली और बोले, बहुत साल पहले, जब हम तुम्हारी उम्र के थे,
तब भी एक रात ऐसे ही ढोल बजने लगे थे। उस रात गांव में एक अनहोनी हुई थी। सब लोग चुपचाप रामदीन की बात सुन रहे थे। गांव के बुजुर्ग भी यादों में खो गए थे। उस रात जंगल के पास रहने वाले किसान की बेटी अचानक गायब हो गई थी। हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। बाद में हमें पता चला कि उसके घर से अजीब सी रोशनी देखी गई थी और कुछ लोगों ने किसी छायामान आकृति को घूमते हुए भी देखा था। चौपाल में बैठे लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने सहमति में सिर हिलाया, मानो वे भी उस घटना को याद कर रहे हों। क्या वह लड़की कभी वापस नहीं आई? किशन ने उत्सुकता से पूछा। रामदीन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वह कभी नहीं मिली। कुछ लोगों का मानना था कि उसे किसी दुष्ट आत्मा ने उठा लिया, तो कुछ ने कहा कि वह खुद ही कहीं चली गई। लेकिन सच क्या था, कोई नहीं जानता। चौपाल में सन्नाटा छा गया। सबके मन में अलग अलग विचार घूम रहे थे। तभी गांव के बाहर की दिशा से एक लंबी चीख सुनाई दी। यह सुनकर सभी लोग चौकन्ने हो गए। ये आवाज किसकी थी? एक युवक ने डरते हुए पूछा। कोई कुछ कहता, इससे पहले ही गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए चौपाल की ओर आए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। बड़े भैया, जंगल की तरफ से एक अजीब रोशनी आ रही है, एक लड़का हाफते हुए बोला। गांव के लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर रामदीन की ओर। हमें वहां जाना होगा, रामदीन ने दृढ़ स्वर में कहा। गांव के कुछ बहादुर युवक और बुजुर्ग मशाले लेकर जंगल की ओर बढ़े। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर कोई सतर्क था। रास्ते में किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पैरों की आहट और झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचे, उन्हें सच में रोशनी झिलमिलाती दिखी। यह रोशनी किसी मशाल जैसी नहीं थी, बल्कि नीली और बैंगनी रंग की हल्की चमक थी, जो अजीब तरीके से हिल रही थी। ये क्या हो सकता है? किशन ने फुसफुसाते हुए पूछा। कोई कुछ कह पाता, इससे पहले ही रोशनी अचानक तेज हुई और फिर धीरे धीरे धुंधली होने लगी। हमें वहां जाकर देखना चाहिए, रामदीन ने कहा और धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही वे रोशनी के केंद्र तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां जमीन पर कोई पुरानी चीज पड़ी हुई थी। वह एक लकड़ी का पुराना डिब्बा था, जिस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। ये तो बहुत पुराना दिख रहा है, एक युवक ने कहा। रामदीन ने डिब्बे को ध्यान से देखा और फिर धीरे से उसे खोला। अंदर कुछ पुरानी धातु की मूर्तियां और कुछ कागज के टुकड़े थे। ये क्या हो सकता है? किशन ने पूछा। रामदीन ने उन कागजों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत पुराने और धुंधले हो चुके थे। फिर भी उनमें से कुछ शब्द पढ़े जा सकते थे, रहस्य, गायब और संकेत। शायद ये किसी पुराने समय की कोई किताब या दस्तावेज हो, रामदीन ने कहा। तभी पास के झाड़ियों में कोई हलचल हुई। सबका ध्यान उधर गया और सभी सतर्क हो गए। कौन है वहां? एक युवक ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन झाड़ियों में हल्की हलचल जारी रही। गांव के लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे और तभी एक परछाई सी उभरी। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। क्या वो कोई इंसान है या कुछ और? किशन ने धीरे से कहा। आगे से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। गांव के लोग सहम गए। हमें यहाँ से चलना चाहिए, एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा। लेकिन रामदीन रुके रहे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो?
कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वह परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। गांव के लोग सकते में थे। हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से गांव लौट चलो, रामदीन ने कहा। सभी लोग तेजी से गांव की ओर लौटे। गांव पहुंचने के बाद भी सबके मन में डर था, लेकिन वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या था। अगले दिन गांव में यह चर्चा का विषय बन गया। कुछ ने इसे भूत प्रेत से जोड़ा, तो कुछ ने इसे पुरानी कहानियों का हिस्सा माना। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में था, वह परछाई कौन थी और उस डिब्बे का क्या रहस्य था। गांव में कुछ दिनों तक अजीब घटनाएं होती रहीं। कभी किसी को पेड़ के पीछे कोई आकृति दिखती, तो कभी किसी को अजीब सी आवाजें सुनाई देती। रामदीन और कुछ गांव के लोग यह तय करते हैं कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे पुरानी किताबों और दस्तावेजों को देखने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें गांव के इतिहास के बारे में लिखा था। उसमें कुछ अजीब घटनाओं का जिक्र था, जो 100 साल पहले हुई थी। क्या यह सब जुड़ा हुआ है? किशन ने पूछा। रामदीन ने गंभीरता से कहा, शायद हमें इस पर और शोध करना होगा। गांव के लोग इस रहस्य से बाहर निकलने की कोशिश में जुट जाते हैं, लेकिन हर बीतते दिन के साथ यह और उलझता जाता है। गांव में हर कोई अब सतर्क था। लोग रात में जल्दी घरों में बंद हो जाते, और जो भी बाहर निकलता वह चारों ओर नजरें घुमाकर देखता कि कहीं कोई छायामान आकृति फिर से न दिख जाए। रामदीन और किशन ने मिलकर गांव के कुछ और बुजुर्गों से बात की, ताकि इस रहस्य की कोई और कड़ी जुड़ सके। वे गांव के सबसे पुराने आदमी पंडित शिवनारायण के पास पहुंचे, जो लगभग 80 साल के थे। पंडित जी, हमें गांव के पुराने रहस्यों के बारे में कुछ बताइए, रामदीन ने धीरे से कहा। पंडित शिवनारायण ने गहरी सांस ली और बोले, तुम जिन घटनाओं की बात कर रहे हो, वैसा पहले भी हो चुका है। मेरे दादा बताया करते थे कि बहुत समय पहले इस गांव में एक सिद्ध योगी रहा करते थे। वे तंत्र मंत्र और साधना में बहुत पारंगत थे, लेकिन एक दिन वे अचानक गायब हो गए। उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। बस उनकी एक पुरानी किताब बची थी, जिसमें उनके शोध और सिद्धियों का जिक्र था। रामदीन और किशन दोनों ही यह सुनकर चौकन्ने हो गए। क्या वह किताब अब भी मौजूद है? किशन ने उत्सुकता से पूछा। पंडित जी ने सिर हिलाया। हाँ, वह किताब मेरे पास है, लेकिन उसे पढ़ना आसान नहीं। वह बहुत पुरानी लिपि में लिखी गई है, जिसे अब बहुत कम लोग समझ सकते हैं। रामदीन ने विनम्रता से कहा। क्या हिलाया? हाँ, वह किताब मेरे पास है, लेकिन उसे पढ़ना आसान नहीं। वह बहुत पुरानी लिपि में लिखी गई है, जिसे अब बहुत कम लोग समझ सकते हैं। रामदीन ने विनम्रता से कहा, क्या हम उस किताब को देख सकते हैं? पंडित जी थोड़ा झिझके, लेकिन फिर उन्होंने अपनी अलमारी से एक बहुत ही पुरानी, धूल से सनी हुई किताब निकाली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीब अजीब संकेत बने हुए थे। रामदीन और किशन ने ध्यान से उन पन्नों को पलटना शुरू किया। कुछ शब्द पढ़ने लायक थे। गुप्त विद्या, रहस्यमय शक्तियाँ, गायब होने की विधि। किशन ने चौंक कर कहा, क्या यह सब किसी गुप्त विद्या से जुड़ा हुआ है? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह सिर्फ एक साधारण किताब नहीं है। यह उस योगी के ज्ञान और शक्तियों का संग्रह है। उन्होंने अपने जीवन में कई रहस्यमय प्रयोग किए थे। शायद इस किताब में वह उत्तर हो जिसे तुम लोग खोज रहे हो। रामदीन ने किताब को और ध्यान से देखा और बोले, हमें इसे पूरी तरह समझना होगा। उसी रात
रामदीन और किशन ने गांव के कुछ और लोगों को बुलाया और मिलकर किताब को पढ़ने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे वे कुछ पंक्तियों को समझने लगे। यहाँ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष साधना को पूरी तरह कर ले, तो वह अपने शरीर को अदृश्य कर सकता है और किसी भी स्थान पर जा सकता है। किशन ने चौंक कर कहा, क्या यह वही चीज है जिसकी वजह से वह लड़की गायब हुई थी? रामदीन ने सिर हिलाया, संभव है। अगर कोई इस विद्या को आजमा रहा हो, तो शायद वही गांव में रहस्यमय घटनाओं का कारण हो सकता है। गांव के लोग अब और भी डरे हुए थे। किसी को नहीं पता था कि कौन इस गुप्त विद्या का प्रयोग कर रहा है और क्यों। अगली रात गांव के बाहर एक और रहस्यमय घटना घटी। एक चरवाहे ने बताया कि उसने जंगल में एक आकृति देखी जो कुछ देर तक हवा में तैरती रही और फिर अचानक गायब हो गई। यह सुनकर रामदीन, किशन और गांव के कुछ बहादुर युवक मशाले लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें एक बार फिर वही अजीब रोशनी दिखाई दी। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। जैसे ही वे करीब पहुंचे, रोशनी अचानक गायब हो गई और एक गहरी खामोशी छा गई। यह क्या था? किशन ने धीरे से कहा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सभी ने मुड़कर देखा। सामने गांव के ही एक व्यक्ति, हरिराम, खड़ा था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। रामदीन ने कड़े स्वर में पूछा, हरिराम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हरिराम ने हकलाते हुए कहा, मैं तो बस ऐसे ही घूमने आया था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपाने का संकेत था। किशन ने धीरे से कहा, यह कुछ छिपा रहा है। रामदीन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, हरिराम, सच सच बताओ, तुम्हें अगर कुछ पता है तो हमें बताओ, नहीं तो गांव के लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। हरिराम कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं सच में कुछ नहीं जानता। रामदीन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने और दबाव नहीं डाला। गांव लौटने के बाद भी हरिराम का व्यवहार संदिग्ध बना रहा। वह लोगों से नजरें चुराने लगा और ज्यादातर समय अपने घर में बंद रहने लगा। किशन ने एक रात चुपचाप उसके घर पर नजर रखने का फैसला किया। वह छुपकर बैठा और इंतजार करने लगा। आधी रात होते ही हरिराम अपने घर से बाहर निकला और चुपचाप जंगल की ओर बढ़ने लगा। किशन ने जल्दी से रामदीन को इसकी सूचना दी और वे कुछ गांव वालों के साथ हरिराम के पीछे पीछे चल पड़े। हरिराम सीधा उसी जगह पर पहुंचा जहां पहले रहस्य में रोशनी देखी गई थी। वहां जाकर उसने जमीन पर कुछ अजीब संकेत बनाए और बुदबुदाने लगा। गांव के लोग यह देखकर सन्न रह गए। रामदीन ने आगे बढ़कर जोर से कहा, हरिराम, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हरिराम चौंक गया और घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसने हकलाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता था कि किसी को कुछ पता चले। रामदीन ने गहरी आवाज में कहा, हमें सब सच बताओ। हरिराम ने धीरे धीरे सिर झुकाकर कहा, यह सब उस योगी की गुप्त विद्या का हिस्सा है। मैं कुछ समय से इस किताब को पढ़ रहा था और इसमें लिखी विधियां आजमा रहा था, लेकिन कुछ गलत हो गया। गांव वाले चौंक गए। क्या गलत हो गया? किशन ने पूछा। हरिराम ने कांपती आवाज में कहा, जिस दिन मैंने यह साधना पूरी की, उसी दिन से अजीब घटनाएं होने लगी। मुझे लगा था कि मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा, लेकिन अब मैं खुद इन घटनाओं पर काबू नहीं पा सकता। गांव वालों ने यह सुना तो उनकी आंखों में डर था। रामदीन ने गंभीरता से कहा, हमें इस विद्या को रोकना होगा।
वरना गांव खतरे में पड़ सकता है। हरिराम ने सिर झुकाकर कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। अब गांव के लोग मिलकर इस गुप्त विद्या को समाप्त करने की योजना बनाने लगे। लेकिन क्या वे इसमें सफल होंगे? क्या गांव फिर से सुरक्षित हो पाएगा? गांव के बुजुर्गों और युवा लड़कों ने मिलकर तय किया कि इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। वे जानते थे कि यदि इसे अनदेखा किया गया तो यह गांव के लिए और भी बड़ा खतरा बन सकता था। रामदीन, किशन और कुछ अन्य लोगों ने पंडित शिवनारायण से किताब के बारे में और अधिक जानने का प्रयास किया। उन्होंने किताब के पन्नों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और जल्द ही एक ऐसी विधि के बारे में जाना जो किसी भी अनियंत्रित शक्ति को समाप्त कर सकती थी। किशन ने पंडित जी से पूछा, इस विधि को करने के लिए हमें क्या करना होगा? पंडित जी ने कहा, यह विधि सरल नहीं है। इसके लिए हमें गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हवन करना होगा और कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना होगा। लेकिन इसमें एक समस्या है। रामदीन ने उत्सुकता से पूछा, क्या समस्या है? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि यह साधना ठीक से नहीं की गई तो यह शक्ति और भी भयावह रूप ले सकती है। हमें इसमें पूरी तरह सतर्क रहना होगा। गांव के लोगों ने तय किया कि वे अगली पूर्णिमा की रात इस साधना को करेंगे, क्योंकि किताब में लिखा था कि यह रात विशेष रूप से शक्तिशाली होती है। हरिराम को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया, क्योंकि वह व्यक्ति था जिसने इस शक्ति को अनजाने में जागृत किया था। उसे भी इस दोष को समाप्त करने के लिए अपना योगदान देना था। रात होते ही गांव के लोग पीपल के पेड़ के पास एकत्र हुए। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया। आग जल रही थी, हवाएं तेज हो रही थी और आसमान में घने बादल घिरने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। हरिराम बीच में बैठा था, उसकी आंखें बंद थी और वह कांप रहा था। जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज हुआ, एक अजीब सी धुंध चारों ओर फैलने लगी। तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक छाया निकली। वह छाया इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। गांव के लोग डर से पीछे हट गए, लेकिन रामदीन और किशन अपने स्थान पर ही रहे। पंडित जी ने जोर से कहा, इसे रोको, जाप मत बंद करो। गांव वालों ने डर के बावजूद मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। छाया धीरे धीरे हरिराम के करीब आ रही थी। वह दर्द से कराहने लगा। फिर अचानक जैसे ही मंत्रों की गूंज अपने चरम पर पहुंची, वह छाया जोर से चीखी और एक भयंकर गर्जना के साथ हवा में विलीन हो गई। चारों ओर शांति छा गई। हरिराम जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। गांव के लोग भय और आश्चर्य से देख रहे थे कि आखिर हुआ क्या। पंडित जी ने कहा, अब यह विद्या निष्क्रिय हो चुकी है, लेकिन याद रखना, ऐसी शक्तियों से खेलना कभी भी अच्छा नहीं होता। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटे। अब चारों ओर शांति थी, लेकिन यह घटना हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई थी। रामदीन और किशन ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक घटना थी, लेकिन दुनिया में कई और रहस्य छिपे हुए थे। शायद कभी फिर कोई नई कहानी जन्म लेगी, कोई नया रहस्य सामने आएगा। गांव में अब शांति लौट आई थी, लेकिन जो कुछ हुआ था वह लोगों के दिलों दिमाग में गहरे बैठ गया था। हर कोई अपने अपने तरीके से इस घटना को याद कर रहा था। कुछ इसे बुरी आत्माओं का प्रभाव मान रहे थे, तो कुछ इसे किसी पुराने पाप का नतीजा। लेकिन एक बात तो तय थी, अब गांव पहले जैसा नहीं रहा था। हरिराम पूरी तरह ठीक होने में कुछ समय लगा। वह कुछ दिनों तक चुपचाप रहा,
जैसे उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह जीवित बच गया है। वह अब अपने खेतों में भी कम ही जाता और ज्यादातर समय घर के भीतर ही रहता। लोग उससे इस घटना के बारे में पूछते, लेकिन वह कुछ नहीं कहता, बस एक गहरी सांस लेकर चुप हो जाता। रामदीन और किशन भी इस घटना को भूल नहीं पा रहे थे। वे सोच रहे थे कि आखिर वह छाया क्या थी। क्या वह सचमुच कोई आत्मा थी या फिर किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव? उन्होंने पंडित शिवनारायण से एक दिन फिर जाकर पूछा। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, यह दुनिया बहुत रहस्यमयी है। कई बार हमें जो दिखता है वह असल में कुछ और होता है। यह जरूरी नहीं कि हर शक्ति बुरी ही हो, लेकिन जब कोई शक्ति अनियंत्रित हो जाती है तो वह विनाश का कारण बन सकती है। यही इस गांव में हुआ था। किशन ने पूछा, लेकिन उस किताब में लिखा था कि यह विद्या बहुत पुरानी है। क्या इसे किसी और ने भी कभी इस्तेमाल किया होगा? पंडित जी ने सिर हिलाया। शायद यह विद्या सदियों पुरानी हो सकती है। हमारे पूर्वजों ने भी इसे कभी न कभी जाना होगा, लेकिन वे इसे सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करना जानते थे। अब ऐसी चीजें धीरे धीरे मिट रही हैं, लेकिन जब कोई इन्हें अनजाने में छेड़ देता है तो उनके परिणाम भयावह हो सकते हैं। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि उस पुरानी किताब को अब और कोई नहीं देखेगा। उन्होंने उसे एक गुप्त स्थान पर रखने का निर्णय लिया, ताकि भविष्य में कोई और इसे इस्तेमाल करने की गलती न करे। समय बीतने लगा। धीरे धीरे लोग इस घटना को भूलने लगे, लेकिन कुछ बातें कभी पूरी तरह भुलाई नहीं जा सकती। हरिराम अब गांव के मंदिर में ज्यादा समय बिताने लगा। उसने खेती छोड़ दी और पूजा पाठ में लग गया। शायद यह उसका तरीका था इस घटना से उबरने का। रामदीन और किशन फिर से अपने काम में लग गए, लेकिन वे अब अधिक सतर्क रहने लगे थे। गांव के पीपल के पेड़ के पास अब कोई रात में नहीं जाता था। लोग अब भी मानते थे कि वहां कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो आंखों से दिखता नहीं था, लेकिन महसूस किया जा सकता था। एक दिन एक अजनबी गांव में आया। वह एक साधु जैसा दिखता था, लंबी दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और गले में रुद्राक्ष की माला। वह सीधा पंडित शिवनारायण के पास पहुंचा और बोला, मुझे पता चला है कि इस गांव में कुछ असाधारण हुआ था। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। पंडित जी ने उसे ध्यान से देखा। साधु की आंखों में एक अजीब चमक थी। वे समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने उसे पूरी घटना विस्तार से सुनाई। साधु चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, यह विद्या बहुत पुरानी है। इसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। रामदीन और किशन भी वहां मौजूद थे। उन्होंने साधु से पूछा, क्या यह शक्ति फिर से लौट सकती है? साधु ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, शक्तियां कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होती, वे सिर्फ सो जाती हैं। अगर कोई फिर से इन्हें छेड़ेगा तो वे जाग सकती हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे स्थायी रूप से शांत करने का प्रयास करूंगा। साधु ने गांव में कुछ दिन बिताए। उसने कई जगहों पर हवन किए, कुछ विशेष मंत्र पढ़े और अंत में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर ध्यान लगाया। कई घंटे बीत गए और गांव के लोग दूर से ही यह सब देख रहे थे। फिर अचानक साधु की आंखें खुली और उसने गहरी सांस ली। वह पंडित जी की ओर मुड़ा और कहा, अब कोई डर नहीं, यह शक्ति अब शांत हो चुकी है। लेकिन याद रखना, इसे फिर से न जगाना। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। साधु कुछ और दिन गांव में रहा, फिर एक सुबह चुपचाप वहां से चला गया।
किसी को नहीं पता था कि वह कौन था, कहां से आया था और अब कहां जाएगा। लेकिन उसके जाने के बाद गांव में सब कुछ पहले जैसा सामान्य होने लगा। समय बीतता गया, लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे की वह रात अब भी कुछ लोगों के मन में ताजा थी। शायद ऐसी घटनाएं पूरी तरह मिटती नहीं, बस समय की परतों के नीचे दब जाती हैं, जब तक कि कोई उन्हें फिर से छेड़ न दे। गांव में अब फिर से सामान्य जीवन शुरू हो गया था, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में अब भी डर की परछाइयां बाकी थी। हरिराम अब भी पूरी तरह पहले जैसा नहीं हुआ था। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी चिंता बनी रहती थी, जैसे वह कुछ सोच रहा हो, कुछ ऐसा जो वह किसी से कह नहीं सकता। रामदीन और किशन अब भी कभी-कभी पीपल के पेड़ की ओर देखते, लेकिन वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। गांव के बड़े बुजुर्गों ने सभी को सख्त हिदायत दी थी कि उस जगह से दूर रहें। बच्चे भी अब वहां खेलना बंद कर चुके थे। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। गांव के चौकीदार नंदू ने देखा कि किसी ने रात के अंधेरे में पीपल के पेड़ के पास एक दीपक जलाया था। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत भागकर पंडित शिवनारायण के घर पहुंचा और उन्हें जगाया। पंडित जी ने जब यह सुना तो उनका माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि कौन हो सकता है जो यह जोखिम उठाएगा। वे तुरंत गांव के कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचे, लेकिन जब तक वे पहुंचे वहां कोई नहीं था। दीपक अब भी जल रहा था, लेकिन आसपास कोई निशान नहीं था कि कौन आया था। रामदीन ने धीरे से कहा, यह कौन कर सकता है? कहीं फिर से कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली? पंडित जी ने दीपक को ध्यान से देखा, फिर उन्होंने वहां जमीन पर कुछ सफेद निशान देखे जो राख जैसे लग रहे थे। वे तुरंत समझ गए कि यह सामान्य दीपक नहीं था। उन्होंने सबको वहां से दूर रहने के लिए कहा और खुद मंदिर जाकर कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने लगे। अगली सुबह गांव में यह खबर फैल गई कि किसी ने रात को फिर से पीपल के पेड़ के पास कुछ किया है। लोग डरे हुए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह कौन कर रहा था। उसी दिन दोपहर में एक और अजीब घटना हुई। हरिराम अचानक गांव के बीच में आकर जोर जोर से कुछ बड़बड़ाने लगा। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वह कई दिनों से सोया न हो। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग समझते नहीं हो, यह सब अभी खत्म नहीं हुआ। वह फिर से लौटेगा। गांव के लोग घबरा गए। कुछ लोगों ने सोचा कि हरिराम का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन पंडित शिवनारायण जानते थे कि ऐसा नहीं था। उन्होंने हरिराम को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार वही बात दोहरा रहा था। आखिरकार कुछ लोगों ने उसे पकड़कर उसके घर में बिठाया और उसके परिवार वालों से कहा कि उसकी देखभाल करें। लेकिन उस रात हरिराम के घर से अजीब आवाजें आने लगी। कुछ ने सुना कि वह किसी से बातें कर रहा था, लेकिन उसके कमरे में कोई नहीं था। किशन और रामदीन को जब यह पता चला तो वे फिर से पंडित जी के पास गए। उन्होंने पूछा, पंडित जी, यह सब क्या हो रहा है? क्या यह सच में खत्म नहीं हुआ? पंडित जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे पहले ही शक था कि यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जो शक्तियां एक बार जाग जाती हैं, वे इतनी आसानी से नहीं सोती। लेकिन हमें अब जल्दी कुछ करना होगा, वरना यह गांव फिर से खतरे में आ सकता है। उन्होंने अगले दिन गांव के मंदिर में एक बड़ा यज्ञ करने का फैसला किया। पूरे गांव को डोट बुलाया गया और खास तौर पर हरिराम को वहां लाने के लिए कहा गया। जब यज्ञ शुरू हुआ तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज हुआ,
हरिराम अचानक जोर से चिल्लाने लगा। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उसकी आवाज अचानक बदल गई, जैसे वह कोई और हो। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं यहाँ हमेशा रहूंगा। गांव के लोग डर से कांपने लगे, लेकिन पंडित शिवनारायण ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्रोच्चार जारी रखा। धीरे धीरे हरिराम की आवाज कमजोर होने लगी और आखिरकार वह बेहोश होकर गिर पड़ा। यज्ञ पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा, अब यह शक्ति पूरी तरह शांत हो चुकी है, लेकिन याद रखना, इसे दोबारा मत जगाना, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। गांव के लोग अब थोड़ा निश्चिंत हुए, लेकिन हर कोई जानता था कि यह अनुभव कभी भुलाया नहीं जा सकता। गांव के बुजुर्गों ने यह तय किया कि इस घटना के बारे में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताया जाएगा, ताकि कोई और इस शक्ति को फिर से जगाने की कोशिश न करे। समय बीतता गया। हरिराम धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन उसने अब हमेशा के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया। वह कहीं दूर बस गया और फिर कभी वापस नहीं आया। गांव में अब फिर से शांति थी, लेकिन जब भी हवा तेज चलती, लोग पीपल के पेड़ की ओर देखकर सोचते, क्या सच में यह खत्म हो गया, या फिर यह बस किसी और दिन के लिए सो गया।